Hello students, welcome again in thermodynamics class. Today we will study Joule's law. जूल का नियम। इस नियम के अनुसार किसी वास्तविक गैस का आंतरिक ऊर्जा उसके परम शून्य तापमान का फलन होती है। गणितीय रूप में इसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है: E = F T। ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार हमें पता है D = dQ - dW होता है, किंतु स्थिर आयतन पर dW 0 के बराबर होता है, अतः dE बराबर हो गया dQ के बराबर, किंतु dQ हमें पता है CV dt के बराबर होता है। हमने जब हीट कैपेसिटी पढ़ी थी तब आपको बताया था E इज़ द फंक्शन ऑफ, हमने कैलकुलेट किया था E इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के लिए इक्वेशन, दैट इज DE = d/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस dE/dVt dV। हमने dE/dt CV के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं। जूल्स ने ये एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट टर्म दैट इज dE/dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV के लिए पढ़ाई। हम देखते हैं DE = CV dt, इसको समाकलन करने पर E हो जाएगा हमारा CVT + K। इससे स्पष्ट है कि आंतरिक ऊर्जा परम शून्य ताप के अनुसार रैखिक बढ़ती है। जूल एक्सपेरिमेंट। In Joule's original experiment, there was a cylinder filled with gas at a high pressure connected with a stopcock to a second cylinder with a gas at a low pressure. हम चित्र के अनुसार देखते हैं कि दो बल्ब लगे हुए हैं A और B, जो परस्पर एक स्टॉपर द्वारा जुड़े हुए हैं। एक बल्ब में कोई गैस भरकर B में वैक्यूम कर इन्हें जल में भरे एक बर्तन में रख दिया गया है। इस बर्तन में एक थर्मोमीटर लगा दिया है हम, और एक विलोडक भी लगा देते हैं जिससे कि हम इसको हिलाते रहें, और हम देखते हैं कि बल्ब व पात्र में एक दूसरे से ऊष्मीय साम्य स्थापित कर लेते हैं। जब तार स्थिर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो हम थर्मामीटर से नोट कर लेते हैं। जब दोनों बल्ब के मध्य का स्टॉपर खोल देते हैं तो गैस प्रसारित होकर कहाँ जाएगी? A से गैस B में फैल जाती है। जूल एक्सपेरिमेंट। The two cylinders were immersed in a water bath and the stopcock was opened so that the gas from a high pressure cylinder flowed into the evacuated cylinder. No heat was supplied to or lost from the system, nor did the gas do any work, so the internal energy was constant during the expansion. Joule found no temperature fall as a result of the expansion. This is exactly what he would expect for an ideal gas. That is, for an ideal gas, the temperature is independent of the volume if the internal energy is constant. That is, for an ideal gas, dT/dV at constant volume is equals to 0. For a real gas, if we expect a small drop in temperature, then this will be not equals to 0. The meaning depends only on temperature is that the internal energy of the gas does not change when it is allowed to expand into a vacuum. In that sense, the internal energy is independent of pressure and volume, and therefore depends only on temperature. This is only the Joule's law कि it depends only on temperature. A real gas will cool on free expansion, drawing in heat from the surrounding, thereby increasing its internal energy. The reason for cooling is that there are intermolecular attraction force between the molecules, sort of like bonds, which are broken or weakened by expansion. An ideal gas has no intermolecular force of attraction between molecules, so the temperature does not change by free expansion. जूल-थॉमसन प्रभाव। जेम्स जूल तथा विलियम थॉमसन ने सुझाया कि जब किसी गैस को
सूक्ष्म क्षेत्र से होकर उच्च दाब के क्षेत्र से न्यून दाब के क्षेत्र में एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो गैस का तापमान कम हो जाता है, अर्थात गैस ठंडी हो जाती है। इस घटना को जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर लगभग सभी गैसें इसी प्रकार व्यवहार करती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम ठंडी होने की अपेक्षा गर्म हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये हमें याद रखना है, ये कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है। यदि इन गैसों को पहले से ही ठंडा कर लिया जाए, हाइड्रोजन को -80 डिग्री सेंटीग्रेड और हीलियम को -240 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, तो ये गैस भी जूल थॉम्सन प्रभाव के अनुसार ठंडी हो जाती हैं। प्रयोगों द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि जूल थॉम्सन प्रभाव में गैस तभी ठंडी होती है जब गैस का ताप एक निश्चित तापमान से कम हो। इस तापमान को इन्वर्जन टेम्परेचर या व्युत्क्रम ताप कहते हैं। प्रत्येक गैस के लिए इसका मान निश्चित होता है। यदि गैस का ताप इन्वर्जन टेम्परेचर से अधिक हो तो प्रसार होने पर गैस गर्म हो जाती है। जूल थॉम्सन प्रभाव में गैसों के ठंडा होने का कारण गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा का कम हो जाना है। जब गैस को सूक्ष्म क्षेत्र से प्रभावित करते हैं तब गैस अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिकतम होता है। गैसों के प्रसार से अणु दूर दूर हो जाते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब हम उस गैस को ए सिलेंडर से बी में जाती है तो नेचुरली उसका प्रसार हो जाता है। प्रसार होने से क्या होगा, अणु दूर दूर हो जाते हैं और इन अणुओं को दूर करने के लिए कार्य करना पड़ता है, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। फलस्वरूप गैस का तापमान कम हो जाता है। आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन प्रभाव 0 होता है क्योंकि उनके अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। अतः उनके प्रसार में अणुओं को एक दूसरे से पृथक करने के लिए ऊर्जा को आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात आदर्श गैसों का एडियाबैटिक में निर्वात में प्रसार होने पर ना तो ऊष्मा का अवशोषण होता है ना ही उत्सर्जन होता है। डेल क्यू बराबर 0 होता है। दूसरे शब्दों में आदर्श गैस के एडियाबैटिक एक्सपेंशन में उसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात डेल U = 0। यहाँ हम डेल U या डेल E दोनों यूज़ कर रहे हैं। डेल E या डेल U इंटरनल एनर्जी के लिए यूज़ किया जा रहा है। इस प्रकार से कहा जा सकता है स्थिर ताप पर किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा पर उसके आयतन परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। मतलब डेल U/डेल T एट कांस्टेंट टेम्परेचर = 0। अतः ऊष्मागति के अनुसार हम इसको बता सकते हैं। हम इस प्रयोग से ये निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, जब गैस की बाउंड्री से जो प्रयोग के आरंभ में केवल बल्ब A तक ही सीमित थी, परिवर्तन के दौरान बल्ब B इस प्रकार से फैलती है कि प्रत्येक समय समस्त गैस उसके घेरे में रहती है, अर्थात वह शून्य विपरीत दाब के विरुद्ध विस्तार करती है। संभावित है इस विस्तार पर प्रसार से सराउंडिंग में शून्य कार्य उत्पन्न होगा। अतः डेल W = 0। इस प्रकार के प्रसार को हम मुक्त प्रसार या फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। इस स्थिति में प्रथम नियम की समीकरण डेल E = Q - W को हम लिख सकते हैं डेल E बराबर Q। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था हमारा समीकरण, तो हमने उसमें देखा डेल E/डेल T dt तो 0 हो गया क्योंकि dt 0 है। क्योंकि हमने देखा जब दोबारा टेम्परेचर देखा हमने उसका, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया था। तो हमारी इक्वेशन बराबर हो गई डेल E बराबर डेल E/डेल VT dV = 0। लेकिन dV का मान 0 नहीं है। यहाँ गौर करने की बात यही है कि dV का मान 0 नहीं है, इसलिए डेल U या डेल E/डेल VT = 0। Joule-Thomson effect: if a gas is allowed to pass through a region of a high pressure to a low temperature through a porous plug,
A narrow offline is a system is thermally insulated, its temperature was lower. The phenomena of producing lowering of temperature when gas is made to expand adiabatically from a region of a high pressure to a region of a low pressure is known as Joule-Thomson effect. मैं वापस से आपको ये एक्सपेरिमेंट नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये हम ऑलरेडी हिंदी में एक्सप्लेन कर चुके हैं. हम देखते हैं the work done. Now we will explain in English. The work done on the gas is at the piston A is P1 V1 as the initial volume of left hand side of the plug was V1, and the work done by the gas at the piston B is P2 V2. So work done on the system at the piston A is equals to P1 V1 and work done by the system at the piston B is equals to P2 V2. Net work done by the system is P2 V2 minus P1 V1. W is equals to P2 V2 minus P1 V1. From first law of thermodynamics, we know du is equals to Q minus W. The process is adiabatic, therefore Q is equals to 0. Del U is equals to minus W. Del U is equals to U2 minus U1. So U2 minus U1 is equals to minus W, or we can say minus bracket P2 V2 plus P1 V1. Rearrange, we get U2 plus P2 V2 is equals to U1 plus P1 V1, as H is equals to U plus PV, so we can say H2 is equals to H1, or del H is equals to 0. Thus the Joule-Thomson expansion of real gas occurs not with a constant internal energy but with constant enthalpy. This is therefore also called isothalpic process. हमने देखा del U अपॉन del V T इज इक्वल्स टू 0 होता है, अर्थात स्थिर ताप पर किसी तंत्र के आयतन की प्रति ऊर्जा के परिवर्तन की दर 0 है. अतः किसी तंत्र की ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती, अर्थात तंत्र की ऊर्जा आयतन के प्रति इंडिपेंडेंट है. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी तंत्र की ऊर्जा केवल ताप का फलन है. इसे ही जूल्स लॉ कहते हैं. यह नियम केवल गैसों और वह भी आदर्श गैस पर सही ढंग से लागू होता है. वास्तविक गैसों के लिए del E अपॉन del VT का कुछ धनात्मक मान होता है, यद्यपि इसका मान बहुत कम होता है लेकिन 0 नहीं होता है. स्थिर ताप पर किसी गैस अथवा द्रव के आयतन की परिवर्तन करने के लिए अत्यधिक दाब की आवश्यकता पड़ेगी. किसी ठोस अथवा द्रव के आयतन के समतापी परिवर्तन के लिए ऊर्जा का मान समीकरण से ज्ञात किया जा सकता है. जूल-थॉम्सन इफेक्ट, जूल-थॉम्सन प्रभाव. रुद्रोष्म परिस्थितियों में किसी गैस का उच्च दाब से निर्वात की ओर अथवा निम्न दाब की ओर किसी छोटे से द्वार प्रसार होने के ताप कम हो जाता है, उसे हम शीतलन या जूल-थॉम्सन प्रभाव कहते हैं. हाइड्रोजन व हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी गैस यह प्रभाव दर्शाती हैं. ये आपको मैं इंग्लिश में बता चुकी हूँ. जिस इन तापों पे इन गैसों का इन्वर्जन टेम्परेचर का हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. थैंक यू.